टूरिज्म का बिजनेस प्लान कैसे बनाएं? ज्यादातर लोग इसलिए बिजनेस प्लान बनाना चाहते हैं ताकि उन्हें गवर्नमेंट से, बैंक से, ऑर्गेनाइजेशन से या किसी एनजीओ और इंस्टीट्यूशन से फंडिंग मिल जाए। और हमारे पिछले 8 साल के तजुर्बे में जितने भी लोगों ने गवर्नमेंट से फंडिंग लेने की कोशिश करी, बैंक से कर्ज लेकर या एक्स्ट्रा फंडिंग के लालच में बिजनेस प्लान बनाए, वो सब के सब डूबे हैं, क्योंकि उन लोगों का फोकस अपने एग्रो टूरिज्म के बिजनेस को चलाने या फाइनेंशियली उसे सस्टेनेबल बनाने का नहीं, सरकारी सब्सिडी और स्कीम के नाम पर सिर्फ कर्ज लेकर पैसा पाना और उसे खर्च करने के बाद मंथली ईएमआई भरने तक ही सीमित रह गया है। यही ज्यादातर एग्रो टूरिज्म बिजनेस प्लान के फेल होने का सबसे बड़ा कारण है। एंड दिस प्रॉब्लम इज सीरियसली रियल। अब इस प्रॉब्लम को अभी सॉल्व करना क्यों ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके अभी आपको हम बताते हैं। अब जैसा यहाँ पे इस टेबल पे आप देख पा रहे हैं, हम लोग एग्रो टूरिज्म के बिजनेस प्लान की बात करेंगे वर्सेस हम एग्रो टूरिज्म के बिजनेस स्ट्रैटेजी को लेके भी बात करेंगे, जहाँ पे अगर आपको इन दोनों के बीच का फर्क करना आ गया तो आपके सारे समस्याओं का समाधान इसी वीडियो के माध्यम से निकल के सामने आएगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एग्रो टूरिज्म में बिजनेस प्लान की। ये एक तरीके का विश लिस्ट होता है कि हाँ, हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, हमें खेलने के लिए क्या क्या होना चाहिए। जैसे क्रिकेट किट की बात करते हैं ना कि हमें ये भी चाहिए होगा, पैड भी चाहिए होगा, बैट भी चाहिए होगा, बॉल भी चाहिए होगा, ये उस तरीके का है जैसे कि आप इस इमेज को देख के समझ पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हम एग्रो टूरिज्म के बिजनेस स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, हम बात करते हैं जीतने की। हमें जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, हम उस पे फोकस ज़्यादा करते हैं। आपको मैं एग्जाम्पल एक गली क्रिकेट का दूंगा, क्योंकि यहाँ पे उस चीज़ पे फोकस किया गया है जो मोस्ट एसेंशियल है। वहीं एग्रो टूरिज्म के प्रोजेक्ट में क्या क्या होना चाहिए ये बिजनेस प्लान तो बताती है, वहीं दूसरे ओर ये बिजनेस स्ट्रैटेजी वाइज ये नहीं बता पाती है कि एग्रो टूरिज्म से पैसा कमाने के लिए उस सिचुएशन को देखते हुए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। उस सिचुएशन को देखते हुए तो आप क्या खेलने के लिए खेलेंगे या फिर जीतने के लिए खेलेंगे? मतलब लॉस में रहकर कर्जदार बनने के लिए एग्रो टूरिज्म का प्रोजेक्ट डालोगे या सुकून से पैसा कमाने और रिस्पेक्ट पाने के लिए एग्रो टूरिज्म का प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहोगे? अब बातें तो बहुत कर ली, अब मैं रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल से अपने रियल क्लाइंट है उनके एग्रो टूरिज्म के प्रोजेक्ट का लाइव एग्जांपल देते हुए बताता हूं कि कैसे ये बिजनेस प्लान डे 1 में हमारे क्लाइंट सोच रहे थे और उसके बाद जब 4 दिन का हमने साइट विजिट किया, उसके चौथे दिन तक आते आते क्लाइंट को क्या रियलिटी चेक और उसका कंक्लूजन के हिसाब से उनको ज्यादा समझ में आया। चलिए एक एक करके दोनों का एग्जाम्पल भी हम आपको दे देते हैं। मेरा नाम विकास पेपरसानिया है। मैं भुआ बिछिया डिस्ट्रिक्ट मंडला मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा लगभग 50 से 60 एकड़ लैंड है मेरे पास। तो पहले से मेरा एक इच्छा थी कि मैं एग्रो टूरिज्म को लेकर कुछ करूं। मैं कंफ्यूज था कि मैं क्या करूं, कैसे जाऊं, क्या करूं। तो मैंने यूट्यूब पर धीरे धीरे वीडियो ढूंढना चालू की, बहुत से लोगों को मैंने देखा। इसके बाद मैंने विवेक जी की वीडियो देखी। तो बहुत से लोगों की वीडियो ऐसी रहती कि वो प्रॉपर प्लानिंग नहीं बताते, पर मैंने विवेक जी की वीडियो देखने के बाद मैंने बहुत सारी वीडियो विवेक जी की देखी। उसमें इन्होंने पूरी एक प्लानिंग, जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो वो जीरो से लेकर स्टेप बाय स्टेप कैसे कहाँ पर पहुँचा जाए इस इको टूरिज्म को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर, एग्रो टूरिज्म को लेकर। तो फिर मैंने विवेक जी से बात की। तो मैंने कुछ अपना लैंड पे मैंने रोड भी बनवाई। मैंने कुछ अपने जो बगीचे वाले माली होते हैं ना, कि मैंने सोचा कि पहले मैं पेड़ लगा दूं, उसके बाद मैं अपना हार्ट बना दूं, ये सब बना दूं। तो मैंने ये भी दिमाग में सोचा। फिर मैंने सर से बात की और सर से बात करने के बाद फिर उन्होंने बताया नहीं, ऐसे अगर हम करेंगे तो हम कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे। हमको प्रॉपर एक शेड्यूल से एक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमारे मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो हम लोग एक टूरिस्ट एरिया से हैं, कान्हा नेशनल पार्क, यहाँ पर बड़ी बड़ी A+ होटल, ये भी हम एक बी होटल पे हैं। तो मुझे कुछ ऐसा प्लान चाहिए था कि जो मेरे लेवल पर ना होकर एक इंटरनेशनल लेवल पर हो। इसके लिए बहुत ही मेहनत चाहिए होती, तो वो मैं कर नहीं पाता, या हमारे लोकल की वो चीज़ नहीं दे पाते। सफारी कराने के अलावा हमारे पास कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हों कि जैसे यहाँ पर किसी भी कान्हा नेशनल पार्क में कहीं पर भी जो बैलगाड़ी होती है उसका राइड कहीं नहीं है।
मैंने देखा इको टूरिज्म में ये चीज़ें बहुत लोग पसंद करते हैं। गांव का कल्चर लोग पसंद करते हैं, शहर से लोग आते हैं। आजकल शहरों में लोग फ्लोर में रह रहे हैं, ज़मीनी हकीकत किसी को नहीं पता। लोग 10 फ्लोर 20 फ्लोर में बना लिए हैं, उनको ग्राउंड लेवल कुछ नहीं पता। तो हम वो ग्राउंड लेवल लोगों को दिखाना चाहते हैं, हम लोगों को खेती दिखाना चाहते हैं, हम बैलगाड़ी, हॉर्स राइडिंग, ये सब चीज़ें दिखाना चाहते हैं। हम एग्रो टूरिज्म को लेकर वहाँ पर वेजिटेबल लगाकर टूरिस्ट खुद आए, खुद सब्जियाँ तोड़े। जिनको कुकिंग करनी आती है, हम किचन देखेंगे, छोटा सा गांव बनाकर, एक छोटा सा विलेज बनाकर, कच्चा घर हो, मड वाला घर हो, एक कच्ची रसोई हो जो हम चूल्हा जलाकर बनाते हैं। तो वो खुद अगर उसको कुकिंग आती है तो वो खुद इंटरेस्ट लेकर वहाँ पर बनाए। हम ये फील देना चाहते हैं कि हमारे जो टूरिस्ट हैं, हमारे जो कस्टमर हैं, भगवान हैं, हम उनको बोर नहीं करना चाहते कि वो आकर बोर हों। तो हम ऐसा कुछ क्या नया लाएं हमारे टूरिस्ट लोगों के लिए कि उनके लिए कुछ यूनिक हो और हम भी कुछ नई चीज़ देकर जाएं उनकी मेमोरीज में। विवेक जी, हमने अभी इतने दिनों में एक माइनस पॉइंट भी यहाँ के देखे हुए हैं। हमने जो वॉच किया, हमने नोट किया है कि जैसे हम मनाली जाते हैं तो वहाँ का जो लोकल कल्चर है वो ड्रेस वेयर करके वहाँ पर चार्ज किया जाता है 200 400 500। वहाँ फोटोग्राफी होती है, उस फोटो को भी सेल किया जाता है, फिर ड्रेस के भी चार्ज लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो बिछिया जो है मंडला जिला है, ये आदिवासी कल्चर है। तो इसको ये बहुत सी फंक्शन में यहाँ हाईलाइट किया जाता है। पर कान्हा में ऐसा नहीं कि हम उनकी ड्रेस पहन के, एक अहीर जाति रहती है वो यहाँ पर फेमस है, यादव जाति, उनकी बहुत अच्छी ड्रेस रहती है। जो कौड़ी आती हैं, बहुत सी चीज़ों से सजी हुई, उनकी बहुत अच्छी ड्रेस, आदिवासी की ड्रेस हो गई, बैगा प्रजाति उनकी ड्रेस हो गई। तो यहाँ पर ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि हम उनकी ड्रेस वेयर करके लोगों को, फॉरेनर्स को या जो विजिटर्स आते हैं उनको हम वैसा, यहाँ पर ऐसा किसी भी रिसोर्ट में ऐसा नहीं है। इसका मतलब टूरिस्ट अगर आपके इधर से घूम के जा रहे हैं तो क्या कल्चरल वैल्यूज को आपके साथ लेके जा रहे हैं? क्या कल्चरल थीम, कॉन्सेप्ट, आइडिया को अपने उधर प्रमोट कर रहे हैं कि आपका हर एक विजिटर जो आपके एग्रो टूरिज्म के नाम पे फार्म पे आएगा, फार्म तो देखेगा बट आपका वो एक रेफरेंस पार्टनर बन जाए फ्यूचर में कि वो ड्रेस ला के देखो हमारे इसमें, उसके लिविंग रूम में बड़ा सा पोर्ट्रेट बना के उसने रखा है। चलो पूछें कहाँ, फ्रॉम कान्हा। हाँ, नेशनल पार्क तो ऑल इंडिया में बहुत सारे हैं। सब लोग नेशनल पार्क घूमते हैं और फोटोज क्या दिखाते हैं, देखिए हमने शेर देखा था, देखिए हमने जंगल देखी थी, यही दिखाते हैं। हमने रिसोर्ट देखा था, ये रिसोर्ट था, ऐसा था। लेकिन हम उसके साथ साथ अपना कल्चर दिखाएं कि हम आदिवासी क्षेत्र से हैं तो यहाँ पर क्या है हमारे, जैसे कि यहाँ पर राजा हैं, हमारे यहाँ पर रामनगर में किला है, वहाँ का कल्चर हम लोगों को दिखाएं। हम बैलगाड़ी, कृषि, यहाँ का जो ड्रेस है, ये सारी चीज़ें हम उनको दिखाएं। अब ये था हमारे क्लाइंट का डे 1 का एक्सपेक्टेशन। लेकिन जब वो हमारे साथ मार्केट में अखाड़े में उतरे, हमारे साथ मार्केट में घूमा, तब तीसरे दिन तक आते आते उनको ग्राउंड रियलिटी का चेक हो गया। अब हमारे क्लाइंट का फोकस आ गया है ऑन मोस्ट एसेंशियल थिंग्स ऑफ एग्रो टूरिज्म बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड नॉट अबाउट द विश लिस्ट एनीमोर। चलिए आइए देखते हैं। मेन पॉइंट आता है मैनेजमेंट जी, कि मुझे करना तो सब कुछ है, मेरे पास सारी चीज़ें, व्यवस्थाएं हैं मेरे पास, मेरे को किन से संपर्क करना है, कहाँ से क्या अपने फार्म पे ला सकता हूँ, मुझे सब पता है। लेकिन हमारा जो बिजनेस है कुछ और का है। अब हम नई जगह पे आ रहे हैं तो इसको कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे चलाना है। मुझे अब कुछ भी चीज़ चालू करनी है तो मुझे अपने दुकान से छोड़कर यहाँ खेत में आना पड़ेगा, फिर मुझे लेबर कलेक्ट करनी पड़ेगी, सब्जियाँ लगवानी हैं, तो अब मैं रहूँगा दिन भर, या अगर मैं कुछ देर के लिए चला गया तो यार ऐसा था कि सब्जी इतनी दूर में लगनी थी तो यार उन्होंने गलत लगा, तो मुझे ना आना पड़े। मैंने जैसे बता दी कि फिर मुझे सब्जी लगनी है तो मैं ऐसा क्या मैनेजमेंट बनाऊँ कि मुझे ना आना पड़े, न्यूट्रिशन वगैरह जो भी देना है, जो भी चीज़ें देनी है वो अपने आप होता रहे, कितने बजे, कितने दिन, कौन सी तारीख में क्या देना है। तो ऐसे लोगों को हमको यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो वो सिस्टम क्या होगा, यहाँ पर उनको रुकने की व्यवस्था क्या होगी, उनके खाने पीने की व्यवस्था क्या होगी, उनका ऐसा नहीं कि मेरा खर्च हो रहा है 1 रुपये और मेरी इन सब से इनकम आ रही है 50 पैसे, ऐसा करके मतलब कुछ है। तो मुझे ऑटो पायलट मैनेजमेंट इसलिए चाहिए कि मैं यहाँ पर अपना मैनेजर या जो भी फार्म को जो देखभाल अच्छे से करेगा, एक ऐसा मैनेजमेंट अपना कर दूँ कि मुझे बार बार यहाँ ना आना पड़े। सब्जियाँ लगी हैं तो ऐसा नहीं कि मुझे ही आना पड़े कि सब्जियाँ पक गई हैं यार, कब तोड़ना है, मार्केट में कहाँ भेजना है, किसको भेजना है, ये सारा मैनेजमेंट हम मैनेज तो करवा सकते हैं पर हम यहाँ रह नहीं सकते 24 घंटे। सही बात है। तो उसको हम कैसे मैनेज करवाएं, हम अपने माध्यम से ऑर्डर देके, एक ऑर्डर देके जहां हम बैठे वहीं से कि ये सारी चीजें हो जाएं। मेरे पास क्या स्टार्टिंग से लेके एंड तक का प्लान है मेरे पास, तो उस प्लान को ए से चालू जो करना है या बी तक पहुंचाना है, कैसे आगे तक, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सर को कैसे चालू करें। तो यहाँ पे जैसे एग्रो टूरिज्म प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए विकास जी के फार्म पे अभी हम लोग आए हुए हैं।
तो यहाँ पे जो सबसे क्रिटिकल जो चीज़ जो मुझे अच्छी लगी विकास जी की, वो हो गया कि विकास जी को अपने फार्म पे एज अ विजन क्या करना है वो उनको A to Z पूरी तरीके से अच्छे तरीके से पता है, इनके विजन में क्लियरली छपा हुआ है। बट यस, A to Z तो पता है, बट A to B कैसे पहुंचना है, इसका जो व्हीकल होगा, जो बिजनेस व्हीकल या फिर जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा। तो दो चीज़ें जो हमने सर से बातचीत करते हुए आइडेंटिफाई की, सबसे पहले वो चाहते हैं कि फार्म में क्या प्रोडक्शन होगा, क्या प्लांटेशन होगा, और उसके अकॉर्डिंगली वो फार्म को अपने ऑटो पायलट मैनेजमेंट में, क्योंकि ऑब्वियसली विकास जी का या फिर एज अ क्लाइंट हमारे, तो उनका ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग पहले से एक बिजनेस है जिससे वो फुल टाइम छोड़ के यहाँ पे खेत में 100% खड़े होके टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। सो वहाँ पे एक चीज़ की क्लैरिटी क्या है कि उनको फार्मिंग तो करना है ऑर्गेनिक या नेचुरल तरीके से, बट उस ऑर्गेनिक नेचुरल तरीके को ऑटो पायलट मैनेजमेंट में कैसे चलाना है, वो कैसे उनके फार्म के जो प्रोड्यूस है वो मार्केट रेडी होंगे, ताकि उनको फुल पेमेंट इन एडवांस भी अगर हो सके फ्यूचर में, बड़े बड़े यहाँ पे होटल्स है, रिजॉर्ट्स है, तो उससे उनको कैसे पैसे वो मिल सकते हैं, ताकि उनको ये बिजनेस इंजन चलाने में प्रोडक्शन वाइज कोई दिक्कत ना आए। पहला तो ये हो गया स्टेप A की कहानी। अब स्टेप B की कहानी क्या है कि A से B की तरफ जाने के लिए, अब इस मॉडल को जब एक बार फार्मिंग के हिसाब से डेवलप हो गया, दिखने में सुंदर हो गया, ब्यूटिफिकेशन हो गया, अब यहाँ पे हम टूरिज्म को कैसे डेवलप करते हैं एग्रीकल्चर के इन एंड अराउंड, तो उसको आप एग्रो टूरिज्म कह लीजिए या फिर फार्म टूरिज्म कह लीजिए। अब ये टूरिज्म वाला जो पार्ट है उसके एलिमेंट्स जो हो गए फार्म के, तो कहाँ पे सेट करने, क्यों सेटअप करने, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, साइंस क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली एग्रो टूरिज्म का सेटअप क्या होगा और उसको इनिशिएट करने के लिए उनको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो इस चीज़ की क्लैरिटी पॉइंट A से पॉइंट B का जो प्लानिंग है ये इनको हमें देना है। तो अभी आपने इस वीडियो से क्या सीखा? आपने ये सीखा कि एग्रो टूरिज्म का बिजनेस प्लान आपको ज्यादा दूर तक नहीं लेके जा सकती, लेकिन वहीं बाय फोकसिंग ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट एसेंशियल थिंग, दैट इज योर फार्मिंग प्रोजेक्ट इन ऑटो पायलट मैनेजमेंट, आपको ज्यादातर प्रॉब्लम से फ्री कर सकती है। अब तक आपको ये तो पता चल गया है कि एग्रो टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए आप अपने खेत को एक ऑटो पायलट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत क्यों कन्वर्ट करना चाहोगे, क्यों अपग्रेड करना चाहोगे। आपकी और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये भी बता दूं कि आप अपने ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्म को एक ऑटो पायलट मैनेजमेंट के तरफ इसलिए ले जाना चाहोगे ताकि फार्म के डेली मेंटेनेंस एक्टिविटीज से 2 कदम पीछे आकर आप खुद को फ्री कर सको और 3 कदम आगे बढ़ के पैसा कमाने के बारीकियों पर, यानी मल्टीपल मनी मेकिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द सेम फार्म पर आप ज्यादा ध्यान दे सको। और यहीं पे हमारा फार्मिंग इन ऑटो पायलट मैनेजमेंट जो प्रोसेस है, सिस्टम है, लोगों को काम करवाने का तरीका, उनको ऑर्डर्स देने का तरीका और उनसे काम करवा लेने का तरीका, यही एक्चुअली आपके लिए काम करेगी। फार्मिंग के अखाड़े में पिछले 8 सालों से हमारा बैटल टेस्टेड और प्रूवन तरीका यहाँ आपके लिए भी काम करेगी। बाय द वे, इस बारे में हम लोग प्रोफेशनल लेवल की ट्रेनिंग अपने किसान बिजनेस क्लिनिक के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में देते हैं। तो अगर आपको हमारा ऑनलाइन बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो अभी इस दिए हुए फोन नंबर पे तुरंत कॉल करें और अभी पता करें कि आप प्रोफेशनल तरीके से हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन 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 क्या होगा उन लोगों का जो सिर्फ ये वीडियो देखकर कोई एक्शन नहीं लेंगे, हमें कॉल करके ना तो 4 दिन का साइट विजिट कंसल्टेशन बुक करेंगे और ना ही वो हमारे किसान बिजनेस क्लिनिक का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे। तब उनका क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं, वो लोग ऑलरेडी अपने सपनों को लेकर एग्रो टूरिज्म में पैसा डुबाने या कर्जदार बनने या दिवालिया मतलब बैंकरप्ट होने के स्टार्टिंग, मिडिल या एंडिंग पॉइंट में खड़े होंगे, जहां उन्हें राइट नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की कमी और डिस्ट्रैक्शन ऑन मेनी थिंग्स या लैक ऑफ फोकस ऑन वन थिंग सता के परेशान कर रही होगी। इन शॉर्ट, जो हमें कॉल करके खुद की मदद नहीं करना चाहते, प्रोफेशनली सही गाइडेंस भी लेना नहीं चाहते, तो उनका ऊपर वाला भी भला नहीं कर सकता। क्यों, है ना? अभी तक तो हमें
ये पता चला कि अपने खेत में क्या करना है, लेकिन एग्रो टूरिज्म के नाम पे कहाँ से शुरू करना चाहिए, क्योंकि एग्रो टूरिज्म अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो उसमें हर एक चीज़ नहीं करते बैठ सकते। तो उसमें एग्जैक्टली अपने एरिया, अपने लोकेशन को देखते हुए फिगर आउट कैसे करना है, ये समझने के लिए आप हमारे सेकंड पार्ट के वीडियो को भी देख सकते हैं, जहां पर मैं विवेक घातराज ये आपसे शेयर करूंगा कि किस तरीके से हमारे मार्केट रिसर्च को करते कैसे हैं हम लोग। तो ये समझने के लिए आज आप हमारे सेकंड पार्ट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को भी जरूर देखिएगा। धन्यवाद।